परी की जादुई ड्रेस। माया परी बहुत ही बदसूरत थी, इसी कारण उसके मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसकी बदसूरती की वजह से उसके मम्मी पापा की हर जगह बस बेइज्जती ही होती रहती थी। अब वह सबसे दूर एक झोपड़ी में रहा करती थी और काम भी किया करती थी। बस यही उसका जीवन था। उसके पास में ही एक दादी रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। माया परी उन्हें बिल्कुल अपनी दादी की तरह मानती थी और अक्सर उनके घर जाया करती थी और वे उनके लिए खाना भी ले जाया करती थी। दादी आइए खाना खाते हैं। वो दादी ना मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पूरी दुनिया मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। इसके बाद भी आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? और मेरे हाथों का खाना भी आपको बहुत ही पसंद है। दरअसल बेटी, मैं इंसान की ऊपरी खूबसूरती नहीं देखती हूँ, बल्कि उसका मन देखती हूँ, और तुम मन से बहुत ही अच्छी हो, इसीलिए तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी हो। एक दिन माया परी काम से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो कि उदास बैठी हुई थी। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? दरअसल मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं जब स्कूल से घर आई तो मेरे घर पे ताला था और मम्मी चाबी लेकर पता नहीं कहाँ चली गई, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ खाना है, तुम इसे खा सकती हो। थैंक यू दीदी। तभी उस बच्ची की माँ आ जाती है। प्रिया, तुम इस मनोज का खाना खाने वाली थी। ये जहाँ भी जाती है बस मनोजियत ही फैलाती है। इसके खाने को तुम फेंक दो और घर चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाती हूँ। पर मेरी बात तो सुनिए। घर जाकर माया परी दादी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम क्यों चिंता कर रही हो? वो सब भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तुम खूबसूरत भी हो जाओगी। क्या कहा? मैं खूबसूरत हो जाऊंगी? पर कैसे? मेरे साथ चलो। माया परी उन दादी के साथ जाती है। दादी, आप मुझे झील के पास क्यों लेकर आई हैं? कुछ ही देर में यहाँ एक जादुई ड्रेस प्रकट होने वाली है, और वह ड्रेस पूरे 20 सालों में सिर्फ एक बार प्रकट होती है, और वह जिसे भी मिलती है वो बहुत ही खुशनसीब होता है। अगर तुम उस ड्रेस को पहनोगी तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। साथ ही साथ तुम जो भी पहली इच्छा बोलोगी वह तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तभी वहाँ पर वह ड्रेस प्रकट होती है और दोनों उस ड्रेस को लेकर घर पहुँच जाती हैं। माया परी जैसे ही उस ड्रेस को पहनती है तो वह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, और वह अपने मन में सोचती है कि उसका एक बहुत ही अच्छा घर हो। उसके इतना सोचते ही वह एक बहुत ही सुंदर से घर में थी। इसके बाद वह उन दादी के साथ ही उस घर में खुशी से रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।